7 जुलाई 2024 को जिन बच्चों ने सीटेट का एग्जाम दिया था, तो उन बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा असमंजस चल रहा है कि हमारे मार्क्स कितने बढ़ेंगे, कितने नहीं बढ़ेंगे, और अगर हमारा रिजल्ट आ जाएगा या ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी, तो उसमें हमें मार्क्स बढ़े हुए दिखेंगे या घटे हुए दिखेंगे। अभी ये बहुत ज़्यादा असमंजस चल रहा है सभी बच्चों के मन में। तो आप लोगों ने क्या किया, बहुत सारे यूट्यूब चैनलों से अपना बुकलेट के जो आंसर्स थे उनको मिलाए हैं। तो कुछ बच्चों के आंसर उसमें से क्या हो रहे थे, कम आ रहे थे, कुछ बच्चों के ज्यादा बढ़ रहे थे। ये भी हो रहा है कि अभी आप क्या कर रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल से अपना आंसर की मिला रहे हैं। तो वो अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो खुश रहिए, तो खुश रहिए, बढ़ रहे हैं तो खुश मत होइए, क्योंकि अभी जितने भी यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, जितने भी यूट्यूब चैनल है, तो वो क्या है, पूरे 100% आपको सही आंसर की नहीं बता रहे हैं, है ना कुछ वो अपने अनुभव से जितना उनको आता है वो उतना ही बता रहे हैं। मैंने भी यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस डाली है आंसर की, उसमें जितने आंसर करेक्ट थे मैंने वो ही अपलोड किए हैं। अदरवाइज जितने आंसर मुझे नहीं पता थे उनको मैंने अपलोड ही नहीं करा है। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि इसने आंसर की निकाल दिया, अनऑफिशियल तरीके से आप आंसर की मिला रहे हो, नंबर कम आ रहे हैं तो आप दुखी हो रहे हो, नंबर बढ़ रहे हैं तो आप खुश हो रहे हो। तो अभी ऐसा नहीं करना है। जब आपकी ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी तब आप उससे मिलाइए, तब जाके कितने कितने क्वेश्चन सही हैं या गलत हैं वो आपको ऑफिशियल आंसर की में पता चल जाएगा। और ऑफिशियल आंसर की में मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि कितने मार्क्स बढ़ेंगे आपके। ज्यादा से ज्यादा आपके 10 मार्क्स बढ़ सकते हैं या 10 मार्क्स घट सकते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि 40 मार्क्स बढ़ के आ जाएंगे, 50 मार्क्स घट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। 8 से 10 मार्क्स ऊपर नीचे होते हैं, बाकी ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। और उसके बाद आ जाइए आप यहाँ पे ऑफिशियल आंसर की। जब पेपर हो जाता है 7 जुलाई को, तो 10 दिन के अंदर अंदर आपकी ऑफिशियल आंसर की आ जाती है। तो वो 2 टाइप की ऑफिशियल आंसर की आती है, जिसमें पहला क्या होता है, पहला जो ऑफिशियल आंसर की आती है उसमें अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार ये वाला क्वेश्चन तो मैंने कैलकुलेशन से करा था, बिल्कुल सही आ रहा है, और ऑफिशियल आंसर की में उसका आंसर गलत आ रहा है, तो यू कैन चैलेंज टू दैट एजेंसी। लाइक अभी तो सीबीएसई ने कंडक्ट किया था, तो आप लोग सीबीएसई एजेंसी को ये चैलेंज कर सकते हैं कि ये दिस इज द रॉन्ग आंसर की। ठीक है, तो वो 3 दिन के अंदर करना होता है, उसके लिए चार्जेस वगैरह भी लगते हैं। पिछले साल बहुत सारे बच्चों ने मतलब कंप्लेन करी थी, चैलेंज किया था ऑफिशियल आंसर की को, तो उनके 5 से 6 मार्क्स बढ़े थे। तो उसके बाद क्या होता है, एक फाइनल आंसर की आती है। चैलेंज करने के बाद क्या आती है, एक फाइनल आंसर की आती है, तो वो होती है आपकी फाइनल आंसर की। उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते उसमें उसमें आपको फिर सेकेंड टाइम वाली जो ऑफिशियल आंसर की होती है उसमें आप कोई भी चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा मेरे ख्याल से इधर जुलाई लास्ट तक का, आपका जुलाई लास्ट या अगस्त फर्स्ट वीक तक का आपका सीटेट का रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, और अब मैं आपको ये बता दूं, जितने बच्चे क्लियर कर रहे हैं सीटेट, जो पेपर है आपका सीटेट को क्लियर कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड। और जितने बच्चे नहीं कर रहे हैं तो प्लीज मेरी आप ये बात मानिए, आप अभी से सीटेट के पेपर को क्वालिफाई करने के लिए लग जाइए। ऐसा नहीं, और वो सीटेट का जो नेक्स्ट पेपर है वो उसका नोटिफिकेशन कब आ जाएगा, सितंबर में उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और दिसंबर में क्या हो जाएगा, सीबीएसई आपका पेपर करवा देगी। ये आपका श्योर शॉट है, क्योंकि इस बार साल के मिड में आपका क्या हो चुका है, पेपर फर्स्ट हो चुका है। तो अभी 6 महीने, 6 से 5 महीने के बीच में आपका दूसरा पेपर भी हो जाता है। तो इस बार वो जनवरी में नहीं जा करके दिसंबर में ही हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, आपको ऐसे हवाबाजी में नहीं रहना है। हवाबाजी में आप ये सोचेंगे कि आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको पढ़ना पड़ेगा और आपको नोट्स अभी से बनाने पड़ेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, तब जाकर के आप तब जाके आप दिसंबर तक का बिल्कुल प्रिपेयर हो पाएंगे। मैं ये नहीं कह रही कि मतलब लोग कह रहे हैं ना, बहुत सारे मतलब लोग है वो ये कह रहे हैं कि मतलब PYQ करते रहिए तो आपको आ जाएगा, बट PYQ करने का भी सही तरीका क्या है, पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, तब आप ये PYQ करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं कुछ दिनों बाद से मैं अपने यूट्यूब चैनल पे क्लासेस स्टार्ट करवा दूंगी। मैथ्स की क्लासेस दिया करूंगी और CDP दिया करूंगी, EVS वगैरह भी मैं करा दिया करूंगी। ठीक है, उसके बाद आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे आप नेक्स्ट वीडियोस के साथ जुड़े रहेंगे। और सीटेट के लिए तैयारी जरूर कर लीजिए, क्योंकि अब जैसा सीटेट का जो लेवल है वो दिन पर दिन क्या होते जा रहा है, हाई लेवल होते जा रहा है। तो अब आपको करनी पड़ेगी मेहनत, तभी आपका निकलेगा सीटेट। एंड थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।